आपने उनका केस तस्लीम कर लिया, कुलभूषण यादव आपके घर से पकड़ा गया, आपके पास मुकम्मल एविडेंस है, आपने क्या कर लिया? वो डिफेंसिव नहीं हुए, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले राजनाथ सिंह ने कहीं तकरीर कर रहा था एक जलसे के अंदर, उसने कहा हमने पाकिस्तान को कहते हैं हमने इतने बंदे मार देते, दहशतगर्द मार दे, वहाँ पे कौवे मारे थे उन्होंने। पाकिस्तान ने जहाँ पे उनको आके 2 त्यारे गिराए थे, उन्होंने बताया था। फिर वो जो उनका अभिनंदन पकड़ा था, उनको फिर चाय बुला के भेजा था कि हम चलाए, एक जहाज के बदले आपको चाय पिला सकते हैं। सरासर ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को। इस तरह तो ये कहेंगे कि जी जो हमारे पेशावर में अटैक हुआ था IPS पे, हमारे 116-17 जो हैं बच्चे बेचारे शहीद कर दिए गए थे, तो इस तरह तो ये कहेंगे कि जी ये भी इनकी प्लानिंग है। 1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है, तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदूइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। मियां नवाज शरीफ इंडिया गए, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था जब वहाँ पे वो हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिले, जो कश्मीर की लीडरशिप है। क्यों नहीं मिले जी? वो उन्होंने चाह रहे थे कि मोदी साहब ने चूंकि अपनी वोट टेकिंग पे बुलाया था तो मोदी साहब नाराज ना हो जाएं, तो मोदी साहब तो फिर भी राजी नहीं रहे। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और वहाँ की आवाम डाउन है, पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह से ऊपर है। और दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की आवाम गरीब है? क्या इशू है? विराट कोहली वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ये लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आके खेलें, आपकी टीम वहाँ पे जाए। अब आप देखें, अभी कल रमीज़ राजा का बयान है कि अगर आप एशिया कप अगले साल नहीं खेलने आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे आपके यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि 26/11/2008 26/11 यानी कि बम्बई अटैक के हवाले से जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। आज से पहले आपने किसी भी पाकिस्तानी का इसके ऊपर रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन नहीं देखा होगा, लेकिन आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि आखिर उस अफसोसनाक वाक़े के ज़िम्मेदार कौन थे। इंडिया की तरफ से ये स्टांस है कि उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ये कहना है कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी, तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काम करते हैं। इस हवाले से जो आज मेरा टॉपिक है, इनके साथ डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताएं, आज डेट है 26/11 का एक बहुत मशहूर वाक़या है इंडिया में। क्या वाक़या पेश आया था? मुंबई अटैक हुए और आप जानते हैं कि उनका एक ताजमहल होटल था, उसके ऊपर वो हुआ और इल्ज़ाम उसका जैसे हर बार लगता है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा। और उस वक्त आप पता है गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने पहली बार चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बड़ा डिफेंसिव सा तरीकाकार इख्तियार किया। अगर आपको याद हो तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनसे बात करते हुए ये कहा कि हम DGISI को यहाँ से भेज रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर जब वहाँ से फ़ौज की जानिब से रिएक्शन आया तो फिर पीछे हट गए, लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया, यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें हुए जी। वो अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी, ये इसी इलाके के, तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हमसाए एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या ज़रूरत है भाई? बिच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे हम झूठे होते हैं वहाँ पे मजबूरन बिचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मियां नवाज शरीफ इंडिया गए, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था जब वहाँ पे वो हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिले, जो कश्मीर की लीडरशिप है। क्यों नहीं मिले जी? वो उन्होंने चाह रहे थे कि मोदी साहब ने चूंकि अपनी वोट टेकिंग पे बुलाया था तो मोदी साहब नाराज ना हो जाएं, तो मोदी साहब तो फिर भी राजी नहीं रहे। तो आपने हुर्रियत लीडरशिप वाला केस कमजोर किया, आपको नहीं करना चाहिए था। इस किस्म के हमारे पॉलिटिशियन और लीडरशिप करती है, गलत है। उस वक्त भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, आपको इंडिया से पूछना चाहिए था कि आपके पास एविडेंस है। तो उन्होंने एविडेंस दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एविडेंस दिया, इसके अलावा उन्होंने क्या एविडेंस देना था? मुझे ये बताएं, जब आप खुद मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं।
आपने उनका केस तस्लीम कर लिया, कुलभूषण यादव आपके घर से पकड़ा गया, आपके पास मुकम्मल एविडेंस है, आपने क्या कर लिया? वो डिफेंसिव नहीं हुए, वो डिफेंसिव नहीं हुए। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले राजनाथ सिंह ने कहीं तकरीर कर रहा था एक जलसे के अंदर, उसने कहा हमने पाकिस्तान को कहा था कि कुलभूषण जो अभिनंदन था कितने टाइम ने आपने ना दिया, तो हम ये आपने अभिनंदन भी वापस कर दिया। मसला सिर्फ ये होता है कि लीडरशिप स्टैंड कितना ले सकती है, लीडरशिप पॉपुलर कितनी है। और फिर एक और बात मैं आपको अच्छी बात बताऊं, आपके घर में मामला ठीक नहीं होंगे तो आपकी बाहर इज्जत नहीं होगी। मसला आपके घर का है, वो आपको समझ आ रही है। और इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ कि पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया। जनरल पब्लिक से मैं बात करता रहता हूँ, उनकी राय में और आपकी राय में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी इन मामलों पर, इन इशूज़ पर। मुझे ये बताएं, इंडिया पर कोई अटैक हो तो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान पर कोई हो तो इंडिया का नाम। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पावर जोन सी है, या जो प्लान होता है, ये गेम किसी और के हाथ में है, थर्ड पार्टी के हाथ में है? अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि हम सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ सारा बयानिया हमेशा इंडिया के गिर्द घूमता रहा है, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में ये नहीं होता, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं और पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ता है। मैं कहता हूँ, आपने ये कहा ठीक है, आपकी अपनी राय है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में, आप ये देख लेना कि मोदी साहब हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी लास्ट जो 10 स्पीच हैं, जो 10 तकरीरें उन्होंने की हैं, उसके अंदर उन्होंने कितना पाकिस्तान का नाम लिया। इमरान खान साहब की जो लास्ट 10 स्पीच हैं, उनके अंदर उन्होंने इंडिया का नाम कितना लिया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नाम कितना लिया। नाम तो हम ज्यादा लेते हैं। नहीं, नाम लेना एक और बात है, लेकिन हमारे यहाँ अगर इंडिया के ऊपर नाम का वोट पड़ता होता तो वो हाफिज साहब जो आप जानते हैं, जिनको आपने इस वक्त अपनी कस्टडी में लिया हुआ था, वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते। अगर इंडिया की बुनियाद के ऊपर होता तो जमात इस्लामी वज़ीर आज़म बन जाती। इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी वोट नहीं देते, ना हम मज़हब की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं, ना हम इंडिया की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं। ये पाकिस्तानियों की मैच्योरिटी है, जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया में पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया जाता है? जी, बीजेपी वोट लेती है, पाकिस्तान रेटरिक लेती है। आप जब देखें, कभी पुलवामा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, इलेक्शन जब भी होगा कोई ना कोई ऐसा वाक़या होगा जिसमें पाकिस्तान का नाम जोड़ा जाएगा। आपने ये बोला, हाफिज साहब की एग्जांपल दी, जो लोग देख रहे हैं हाफिज साहब को भी जानते हैं, पूरा नाम नहीं हम ले सकते। ये बताएं कि हाफिज साहब को क्यों कस्टडी में लिया हुआ है, जब इंटरनेशनल लेवल पे अगर उन पे इल्ज़ामात हैं, उन्हें बैन किया गया है, पाकिस्तान में फिर क्यों कस्टडी में लिया गया? इसके अलावा तो इंडिया वाले दाऊद इब्राहिम का भी ये कहते हैं कि वो भी हमारी कस्टडी में है, हमारे यहाँ पे मौजूद है। क्या वजह है कि हमेशा इल्ज़ाम हम पे क्यों लगता है? कहीं ना कहीं गलती है या नहीं? दुनिया में ना गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। आपके मसाइल क्या हैं? आपका मसला है $2-3 अरब, वो आपको फेटफ के जरिए काबू करते हैं। इंडिया डायरेक्ट आपको नहीं कहता, फेटफ के जरिए वो नाम लिस्ट देते हैं, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। आपको फेटफ में से निकलना है तो फिर भाई आपको वो शख्स पकड़ने हैं, और आपको पकड़ के अगर आप फेटफ से नहीं निकलेंगे तो आपको ग्रे से ब्लैक में ले जाएंगे, ब्लैक से लेके जाएंगे, आपकी इकॉनमी यूं बैठ जाएगी। तो इंटरनेशनल ताकतों में ना ये चीज़ें नहीं होती, मफादात होते हैं। वहाँ हम यहाँ बैठ के जितने मर्जी हवाई किले बनाते रहे दुनिया में, हमारा इंडिया के सर रसूख में दुनिया में इजाफा हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। उसके अंदर हमारी खामी है कि उनकी खामी? उसका ताल्लुक आपकी इकॉनमी से है, उसका ताल्लुक आपके मुआशी मसाइल और जो अंदरूनी अदम इस्तेकाम है उसके साथ है। आप लगे रहें, आप देखें आपकी इस पोजीशन क्या है, आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है, आप किस रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। $3 अरब का आपका मसला बना हुआ है। इंडिया इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व्स देखे $600 अरब उनके पड़े हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और हुजूर आपके पास $8 अरब हैं जो 6 हफ्तों के हैं। आपका उनका मुकाबला क्या है? 93% इस टाइम हम दिवालिया होने के करीब हैं। ये मैं नहीं, ये हमारे, लेकिन ऐसा है कि नहीं इस टाइम 93%? वो असल में वो क्रेडिट स्वैप हम उसको बोलते हैं, जो बॉन्ड्स के ऊपर होता है, उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। जारी बात है, आपको ये दिसंबर के पहले हफ्ते में $1 अरब की अदायगी करनी है, तो आपके खजाने में पैसे नहीं पड़े हुए। मसला ये है। काफ़ी आपका टाइम लिया, लास्ट में बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दें। कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे ये जो इल्ज़ामात हैं इनको हम रोक सकते हैं, चाहे इंडिया की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो? क्या ऐसा किया जाए? अब मेचोरिटी की तरफ जाना चाहिए। दुनिया में वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, और वो कंट्रीज जिनके आपस में वार हुई हैं, वो बड़ा आपस में अच्छा बायलैटरल उनका लीडरशिप को मेचोरिटी का इजहार करना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें, आप भी क्रिकेट देखते होंगे, मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्या इशू है विराट कोहली वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ये लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम आके खेलें, आपकी टीम वहाँ पे जाए। अब आप देखें, अभी कल रमीज़ राजा का बयान है कि अगर आप एशिया कप अगले साल नहीं खेलने आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है, ये मसले हैं। क्रिकेट चलने दें, मूवीज़ चलने दें, लोगों को एक दूसरे से मिलने दें। यहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ, वहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं। वो टमाटर जो आप दुबई से या अफगानिस्तान से वो भी इंडिया का, जहाँ से भी है, ताल्लुकात ठीक, दोनों जानिब लीडरशिप को मैच्योरिटी वहाँ मोदी को करना पड़ेगा। सियासत होती रहती है, अपनी नस्लों के ऊपर जुल्म ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप इनकी राय इनके चैनल पर भी देखते ही होंगे, लेकिन आज इन्होंने हमारे चैनल पर बात की। आप इनकी राय से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवाद। क्या करते हैं? मैं छोटा मोटा काम
छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, आज डेट है 26/11 और 26/11/2008 को मुंबई में वाक़या पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई, ठीक है। लेकिन वहाँ से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस वजह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मैशत बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। ठीक है। आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। ठीक है, लेकिन इस तरह पेशावर पे अटैक हुआ, पेशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं। हमने तो किसी को वो तो तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज़्म ही सबसे पुराना मज़हब है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज़ पाक हो गई, लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों पर तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज़्यादा लगता है या अफगानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज ही क्यों इल्ज़ाम की ज़द में आते हैं? पड़ोसी है, पड़ोसी जब भी बैठेंगे दो बर्तन आपस में खड़कते हैं। यहाँ आप इसकी बात करें, यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, कोई हार जाए तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत आगे दौर की बात चली गई है कि वहाँ बम हुआ या यहाँ बम हुआ। यहाँ क्रिकेट मैच के ऊपर जो है वो आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। बम तो सिर्फ आप जहाँ दुनिया में कहीं भी बम फटेगा ना, पाकिस्तान का नाम लाजमी आएगा, जी पाकिस्तान ही करता है। क्या वजह? वही तो कह रहा हूँ, वजह क्या है? इलिटरेट, उनको पता नहीं है शायद कि इस्लाम इस तरफ नहीं कहता। हम खुद कहते हैं कि इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम जब भी लेकिन अगर उसामा बिन लादेन की बात की जाए, अगर अजमल कसाब की बात की जाए, अगर इसके अलावा और बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम शायद नहीं लेना बेहतर, उनकी बात की जाए, उनका ताल्लुक इस्लाम से होता है, तो क्या वो इस्लाम का इमेज नहीं ख़राब कर रहे? बिन लादेन ने पाकिस्तान में कौन सा धमाका किया? नहीं, पाकिस्तान में नहीं किया। अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं करें तो वो ठीक है? नहीं, कहीं भी नहीं ठीक। हो सकता है उन्होंने ना किया, इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को किसी ना किसी तरीके से बदनाम करे। पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है, कोई छोटी मोटी बात होती है इस्लाम के ऊपर लाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लाते। आप पाकिस्तान और बरसगीर को, भारत को एक ही कर दें, बरसगीर का एक हिस्सा कर दें, आपकी दहशतगर्दी वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान हम आमने सामने है ना, वो हमारे मुखालिफ है, वैसे ही मुखालिफ है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ को लेकर मुखालफत शुरू होती है। भारत में, इंडिया में कोई फिल्म बन जाए मुसलमानों के खिलाफ बनेगी, या यहाँ से कोई बनेगी या उनके खिलाफ बनेगी। ठीक है, तो ये चलती रहती है। कैसे ख़त्म होगी? अब देखें, आप में अवेयरनेस है, मेरे में अवेयरनेस है, देखें दौर बदल रहा है, दुश्मनी से तो नुकसान है हमारा भी उनका भी। कैसे अवेयरनेस आ सकती है, कैसे सोच बदल सकती है, या बदलेगी नहीं? सोच बदली हुई है लोगों की, बदलने नहीं दे रहे वहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ के पॉलिटिशियन। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि सोच बदल चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन और इसमें हमारे मीडिया का कोई रोल नहीं है। मीडिया का रोल अच्छा भी है, बुरा भी है। ठीक है, जहाँ चीज़ दिखानी चाहिए वहाँ दिखाते नहीं हैं। कई जो है नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा, और हाँ, और जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं दिखाते। हम इस बात को एडमिट करते हैं कि ये जो सरहदें बनाई गई हैं ये सिर्फ ऐसे ही मुल्क को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। पॉलिटिशियन का काम यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा बना रहे हैं, यहाँ पॉलिटिशियन अपना बना रहे हैं। पॉलिटिशियन कभी अमीर नहीं होता, वो चोरी करके ही अमीर होता है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पैसा बना रहे हैं, शायद वहाँ पे भी बना रहे होंगे, बन रहा होगा, लेकिन वहाँ पे उनके कंट्री पे भी लगाया जा रहा है, यहाँ पे कंट्री पे कम लगाया जा रहा है। वहाँ के देखें डेवलपमेंट कहाँ चली गई है, आपको पता हो शायद। इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी जा रही है, लेकिन उसका अहाता भी तो देखें, वहाँ पैसे कितने इकट्ठे हो रहे हैं। आप एक तो लग भी तो उतने रहे हैं जितनी अब ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और वहाँ की आवाम
डाउन है। पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह से ऊपर है। और दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की आवाम गरीब है? इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक इंसान पूरे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतार सकता है। एशिया का अमीर तरीन शख्स इंडिया में मौजूद है। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जो अमीर तरीन एक्टर हैं दुनिया में, शाहरुख खान की बात की जाए, वो इंडिया में। तो हम कैसे कह सकते हैं इंडिया की आबादी? आज डेट है 26/11/2022। अमीर शख्सियत की बात ही हो रही है तो फिर ओपन कर दूंगा। हमारे चीफ आर्मी साहब बजाज जो कोकीन आया, मैं तो नाम, मुझे तो उनका नाम आज जो अब हुए आसिम मुनीर साहब, नहीं, उनसे पहले कौन थे? जनरल बाजवा साहब। हाँ, बाजवा साहब या बाजा साहब, जो अभी ओपन बात कर रहा हूँ मैं। कितना पैसा उनके पास से पकड़ा गया? उनसे पैसा ले लोगे ना तो आपके पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। थोड़ी और कर लोगे ना तो हो सकता है लोग, पाकिस्तान लोगों को कर्जा देना शुरू कर दे। चलें, एडमिट करो इस बात को कि सबसे पहले आप गलत हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने आप को बेहतर करो। अब अगर ये कह देंगे जी दुनिया इस्लाम के अगेंस्ट है, दुनिया वो यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो हमारे, इससे बेहतर ये नहीं हम अपने अखलाक को खुद को सही करें। बिल्कुल, आप अपने इर्द गिर्द के सही करो। सबसे मेन मैंने आपको ये बात कही, मुझे आपको या किसी भी हिंदूवासी जो सामने खड़ा होगा, किसी को इख्तलाफ एक दूसरे से नहीं होगा। वो यही कहेंगे यार ये सरहद बनी हुई है, ये पॉलिटिशियन बनी हुई है। यही कहेंगे कि इंसान है और इंसान एक जैसे हैं। इंसान एक जैसे हैं। ठीक है, खैर अच्छा लगा बात करके। इनकी जो बातें हैं, किसी से मैं एग्री करता हूँ, किसी से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनको अपनी ओपिनियन देने का पूरा राइट है। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा साहब। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि 26/11 बम्बई अटैक हुआ। पूरी दुनिया में बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था, बहुत बुरी खबर थी। लेकिन इंडिया वालों की तरफ से ये स्टांस है, इंडिया का ये स्टांस है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हमला करवाया गया था। एज ए पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदू जो ना इंडिया वाले, ये मुनाफिक हैं। मुसलमानों को निकाल के ना जो हिंदू है ना, ये मुनाफिक हैं। ये किसी टाइम भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पुलवामा का देखा था आपने? पुलवामा, हाँ, वो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। बम्बई जो क्या आप हमला कह रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन थोड़े थोड़े कहीं कहीं उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत भी दिए। जैसे वो अजमल कसाब की बात की जाए, वो कहते हैं पाकिस्तान से है। आप क्या कहते हैं? ये सब झूठ है, वो कोई सबूत नहीं है। ये जो हिंदू है ना, ये मुनाफिक है बहुत ज़्यादा। कैसे कोई मतलब लॉजिक? मुनाफिक है, ये कोई भी इल्ज़ाम किसी टाइम भी लगा सकता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया था। सर्जिकल? हाँ, वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं हमने इतने बंदे मार देते, दहशतगर्द मार दे। वहाँ पे कवे मारे थे उन्होंने, वो फौजी बंदे नहीं मारे थे। तो हमारे लेकिन आप ये मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? हाँ, नहीं, कोई नहीं हुआ था। ये भी दरख्तों के ऊपर किया था उन्होंने। दरख्तों के ऊपर हुआ था? हाँ, दरख्तों के ऊपर, इंसानों के ऊपर नहीं हुआ अभी था। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया इंडिया पे? पाकिस्तान ने किया नहीं था। पाकिस्तान ने जहाँ पे उनको आकर 2 त्यारे गिराए थे, उन्होंने बताया था। फिर वो जो उनका अभिनंदन पकड़ा था, उनको फिर चाय पिला के भेजा था कि हम चलाए, एक जहाज के बदले आपको चाय पिला सकते हैं। ठीक है, चाय पिला के भेजा था। लेकिन हमारे ही जो बड़े बड़े सियासतदान थे, जो हमारे उस टाइम के मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम अभिनंदन को ना छोड़ते तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तानी फौज दलेर फौज है। हाँ, अल्लाह, छोटा सा मुल्क है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है। अल्लाह का शुक्र, हमारी फ़ौज पे हमें भरोसा होना चाहिए, एतबार होना चाहिए। शेर जवान फ़ौज है। 1947 में भी, 1965 में भी लड़े थे, कतर में भी लड़े, कतर में, और अब भी कतर में। हाँ, ये 2018-19 में भी लड़े। पाकिस्तान फौज हल्की फौज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एज ए पाकिस्तानी फ़ख्र है मुझे अपनी फ़ौज पे, अपनी। हाँ, फ़ख्र है। लेकिन अच्छा ये बताएं कि क्या वजह है कि जब इंडिया में कोई हमला होता है तो हमारे पे इल्ज़ाम, और पाकिस्तान वाले भी तो लगाते हैं जब पाकिस्तान में होता है कोई भी। जैसे आप पेशावर अटैक देख लें, इवन तालिबान ने एक्सेप्ट भी किया कि वो हमने किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कहा गया कि तालिबान के पीछे इंडिया है। और भी कोई अटैक होता है हम इंडिया पे लगा देते हैं। ये इल्ज़ाम एक दूसरे पे क्यों लगाते हैं हम? ये शुरू में दुश्मनी क्या है? दुश्मनी है इनकी, यही दुश्मनी। रहमान और रहीम, जो राम और रहीम के मानने वालों की ना कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ जी। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे मामला मज़ीद ख़राब होंगे? क्या हमारा मज़हब हमें दुश्मनी का दर्स देता है? नहीं, हमारा मज़हब कोई नहीं दुश्मनी का दर्स देता। फिर हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो हमारे साथ गलत करेंगे तो हम भी उनके साथ गलत। वो अच्छा करेंगे हैं? अगर अच्छा करेंगे वो अच्छा नहीं कर सकता। हाँ, अब मुसलमानों में देखो उन्होंने उधर 25 से 30 करोड़ कितना बड़ा उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। वो कभी अच्छा कर, खत्म हो गया वो कर्फ्यू जो लगा था, वो नहीं अब लगा। नहीं, मैं नहीं यकीन करता। हाँ जी। वो वीडियो देखी थी एक बच्ची की, कितने हिंदू स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने वो नारे लगाए। तो ठीक है, जो गलत वाक़या है जहाँ पे भी होगा उसकी मजम्मत की जाएगी। लेकिन आपने उस वीडियो की बात की, अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है जिसके अंदर मुसलमान है इंडिया का, उसने एक हिंदू लड़की को
35 टुकड़ों में उसने काटा है, और उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? गलत किया उसने, जो कि मैं इंसानी एक ही इंसान का कत्ल करना, सारी इंसानियत का कत्ल करना। इसने सिर्फ एक ही है, वो वहाँ पे लाखों मुसलमान डेली शहीद हो रहे हैं। अच्छा, सारों मुसलमान शहीद हो रहे हैं, लोगों के घर से आ रहे हैं। हम नहीं देखते खबर कोई नहीं आती कि लाखों शहीद हो रहे हैं? भाई, लोगों क्यों नहीं आती खबर? आती हाँ, किधर आती? कई मोहल्ले उन्होंने साड़ दिए हैं। एक बिरयानी बेचने को उन्होंने कत्ल कर दिया, बिरयानी बेचता था, लोग उन्होंने कहा कि तुमने गाय का गोश्त, उसको उन्होंने मार दिया लोगों ने। तो हमारी जो मुसलमानों जो कम है, हिंदू जो ज़्यादा उनकी तादाद है, वो मुसलमानों को ज़्यादा मार रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा मार रहे हैं। तो फिर अगर ज़्यादा मार रहे हैं तो वो जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इस्लामिक कंट्री की, वो क्यों चुप है? वो OIC वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर है, जैसे मुसलमान कमज़ोर क्या? जैसे बर्मा में मुसलमानों के साथ हुआ, ठीक है, तो इसराइल में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो ऐसे ये कमज़ोर है। तो मुसलमान कमज़ोर हैं आपस में इनका सलूक, जब आपस में मुसलमानों का आपस में जब सारी मुस्लिम उम्मा का अकीदा होएगा, मान होएगा, इकट्ठे होएगा, फिर देखना मुसलमान गालिब आएगा। ठीक है, इसका मतलब है अभी ये मुसलमान यूनाइटेड नहीं, इकट्ठे नहीं है, कहीं ना कहीं मुसलमानों की गलती है, वो हमें माननी चाहिए। ठीक है, जो इनकी राय थी वो आप तक पहुंचाई, आप इनकी राय से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर अली। क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त। आपको अगर जैसे 9/11 का एक वर्ल्ड फेमस वाक़या है, ऐसे ही 26/11 का भी वर्ल्ड फेमस वाक़या है। बम्बई में अटैक हुआ, ताजमहल में अटैक हुआ, और बहुत सी मुख्तलिफ 3-4 प्लेसेस पर 26/11 को अटैक हुआ। इंडिया का ये स्टांस है कि पाकिस्तान की तरफ से वो अटैक करवाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सरासर ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को। इस तरह तो ये कहेंगे कि जी जो हमारे पेशावर में अटैक हुआ था IPS पे, हमारे 116-17 जो हैं बच्चे बेचारे शहीद कर दिए गए थे। तो इस तरह तो ये कहेंगे कि जी ये भी इनकी प्लानिंग है। हालांकि आप बताएं कि अपने मुल्क के अपने बच्चों को कौन मारता है? कोई भी नहीं मारता। ये सरासर इनकी एक प्लानिंग थी। लेकिन अजमल के साहब जो पकड़ा गया, उनका वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये कहा गया कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ प्रूफ्स भी दिए गए। नहीं, अजमल साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से उसका तल्लक नहीं था। ये सारी एक प्री प्लान था जो हुआ सारा। ठीक है, क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई अटैक होता है तो हम सबसे पहले नाम ले लेते हैं जी इंडिया की तरफ से हुआ, ऐसा ही है? ठीक है, इंडिया में कोई होता है सबसे पहले वहाँ से नाम ले लिया जाता है। मतलब ये है कि ज़्यादातर ऐसे ही देखने में आता है कि शायद ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ। क्या वजह है? क्या वाकई हम दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पे अटैक करते हैं? हम असल में हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करते। ये असल में कुछ कह लें कि जैसे रॉ है, ISI है, ये इनकी जो ऊपर हेड बैठे होते हैं, ये खुद ब खुद ये ना प्लानिंग करते हैं सारी। लेट्स सपोज जैसे ये अभी रिसेंटली कुलभूषण यादव को पकड़ा था इन्होंने, वो हालांकि अटैक इनकी तरफ से हुआ था पहले, इंडियन की तरफ से, और इन्होंने ब्लेम कर दिया कि जी पाकिस्तान हमारे जो है ना वो हदूद में आए हैं। नहीं, वो अभिनंदन थे, कुलभूषण यादव वो थे बलोचिस्तान से, अभिनंदन थे जिनका अभिनंदन थे वो जो अभी रिसेंटली फिर इमरान खान साहब ने उनको जो है ना वो रिहा भी कर दिया था, उनको छोड़ भी दिया था। उनका नाम अभिनंदन था। तो इस तरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी जो पाकिस्तान की अवाम है और जो इंडियन की अवाम है, हमारे दिलों में भी अल्लाह के फजल से उनके मोहब्बत है एक दूसरे के साथ। लेकिन जब ऐसे वाक़यात आएंगे, ऐसे जब एक दूसरे पर ब्लेम किया जाएगा, और अक्सर ब्लेम किया जाएगा और अक्सर साबित भी कर दिया जाएगा, तो ऐसे तल्लुकात खराब नहीं होंगे? ये असल में होता है एक दूसरे मुल्क की जो है ना माशत को गिराने के लिए, इमेज ख़राब करने के लिए होता है, उनकी जो है माशत को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, इसलिए होता है। बाकी ये ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। ये सारा जो भी करते हैं ये सारे प्री प्लान होते हैं कि जी हमने इतने बड़े अटैक प्री प्लान होते हैं आपके? प्लान होते हैं ये खुद ब खुद, ये ना अभी इनके देखें। तो फिर पेशावर में जो हुआ, वो जो बच्चे मरे थे, जो हमने कभी कहीं पे इल्ज़ाम, कभी हमने इंडिया का इल्ज़ाम लगाया, कभी हमने तालिबान का, वो भी फिर प्री प्लान था? तालिबान ने जो है ना वो तस्लीम किया था कि जी हमने जिम्मेदारी ली है, तालिबान ने ये जिम्मेदारी ली थी कि जी वो हमारे बंदे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो इंडिया के थे, वो पाकिस्तान के थे, वो तालिबान थे, उन्होंने वो माना है उस बात को। लेकिन हमारे अंदर में से ही बहुत से लोग ये भी कहते थे कि तालिबान ने जिम्मेदारी तो लिया, लेकिन तालिबान के पीछे इंडिया है। मतलब कहीं ना कहीं हम इंडिया को ले आते हैं, रॉ को ले आते हैं, कहीं ना कहीं जो है बेसिकली सपोर्ट करता है। उनसे जो असला वगैरह बरामद हुआ है उस पर आप देख सकते हैं वो इंडियन जो है ना, इंडियंस कह लें कि स्टैम्प्ड है, या वो जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है वही इनके पास होते हैं। लेट्स सपोज जो पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं वो उनके पास। इसका मुझे नॉलेज नहीं था कि जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, जो वेपन्स इस्तेमाल करती है, वही वेपन पाए गए थे जो पेशावर में अटैक हुआ उसके। हाँ, APS पे अटैक हुआ था उस पर।
ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहना है या कोई ऑफिशियली तरफ से कोई आया ये स्टेटमेंट? नहीं, जो उन्होंने जब उनको दहशतगर्द जो मार गिराए थे उन्होंने देखा था जो उनके पास जो असला बरामद हुआ है, नेट्स वगैरह बरामद हुए हैं, क्लाशनकोव बरामद हुई हैं, वो सारी तकरीबन उनसे मिलती जुलती हैं वो जो चाइना से इंपोर्ट करता है। ठीक है, चाइना से वैसे हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन खैर बेहतर कैसे कर सकते हैं, तल्लुकात को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें ये अटैक हुआ, बहुत आप इसकी मजम्मत करते हैं, अफसोसनाक वाक़या तो है, तो अफसोसनाक वाक़या। देखें जो है ना, आवाम जो है पाकिस्तान की हो या इंडियंस की हो, आवाम इंसान तो इंसान है, और इंसान जब मरते हैं, इंसान की जब ज़िंदगी जाती है, नुकसान इंसानियत का। बिल्कुल ऐसे ही है उनके साथ। तो जो है बाकी बेहतरी कैसे बेहतरी ऐसी आ सकती है कि ये एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दें कि जी इंडिया ने ऐसा किया, पाकिस्तान ने ऐसा किया। देखिए जो उसके पीछे जो असल में वैसे तो हम बड़ी बड़ी फिल्में बना लेते हैं कि जी वो उनके वहाँ तक पहुँच गए, ये कौन बंदा था, कैसे था। रियलिटी में करके दिखाएं ना कि असल में इसके पीछे कौन है। ना पाकिस्तान होता है ना इंडिया होता है, तो कौन होता है? ठीक है, ये बड़ी गहरी बात है, सोचने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान भी इसके पीछे नहीं, अगर इंडिया भी जो पाकिस्तान में मामला हो रहे हैं उसके पीछे नहीं, तो फिर कौन है? कौन सी ऐसी पावर है जो दोनों कंट्रीज़ को लड़ाना चाहती है? ये सोचने वाली बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि हमला चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में, कोई अफसोसनाक वाक़या चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पावर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, और वो पावर्स जो नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो। मेरी कोई ज़्यादा ग्रिप इस मामले में ज़्यादा ग्रिप नहीं है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।